गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 15 बढ़े चलो कविता का भावार्थ समझेंगे। कविता का वाचन करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ में आए शब्दार्थों को, कविता में आए शब्दार्थों का अर्थ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है राह। राह का अर्थ क्या होता है? रास्ता। सबक, सबक का अर्थ क्या होता है? पाठ या सीख। मेल, मेल का अर्थ क्या है? एकता। और मोहन मोड़ना क्या है? ये एक मुहावरा। और पहाड़ टूटना ये भी क्या है? एक मुहावरा। तो मोहन मोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिम्मत न हारना। और पहाड़ टूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मुसीबत आना। अगला है दम। दम का अर्थ क्या है? प्राण। और हिम्मत, हिम्मत का अर्थ क्या है? साहस। और साथी, साथी का अर्थ क्या है? मित्र। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। फूल बिछे हो या हो कांटे, राह न अपनी छोड़ो तुम। टूट पड़े दुख का पहाड़ भी, फिर भी मुंह न मोड़ो तुम। साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम। कभी किसी से कुछ मत मांगो, यूं फिर हाथ न जोड़ो तुम। हिम्मत बांधे काम करो और सबक मेल का पढ़े चलो। जब तक दम में दम है बाकी, तब तक आगे बढ़े चलो। ठीक है, तो ये जो कविता है बढ़े चलो, इसका नाम क्या है? बढ़े चलो। तो यहाँ पर कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है कि जीवन में हमें मुसीबतों से, है ना, दुखों से, कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन मुसीबतों और, है ना, दुखों को सहन करते हुए, उनका समाधान ढूंढते हुए हमें जीवन में हिम्मत, लगन और साहस के साथ उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है। ठीक है, तो हमें कैसे कार्य करना चाहिए? साहस से, हिम्मत और लगन, ये 3 गुण हैं। इनके साथ, इन गुणों को अपने अंदर इनको विकास करके, इनको विकसित करके, हिम्मत, लगन और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। ठीक है, फूल बिछे हो या हो कांटे। ठीक है, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि आपके जीवन में, आपके जीवन पथ पर, आपके जीवन में की राह पर यदि फूल, फूल का अर्थ क्या है यहाँ पे? खुशियां, है ना, सुख। और या हो कांटे, कांटे का अर्थ क्या है? दुख, मुसीबत, है ना, विकट परिस्थितियां। तो कवि का क्या कह रहा है कि आपके रास्ते में यदि फूल बिछे हो या फिर कांटे बिछे हो, यानी आपके जीवन में सुख और दुख, खुशी और मुसीबतें, अगर ये दोनों आ रही हो तो भी इनका और ध्यान न देकर निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुख दुख, है ना, और अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति जीवन में आती रहती है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राह न अपनी छोड़ो तुम। राह में, अपने जीवन पथ पर हमें, कि हम निराश नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में मुसीबत आ गई है, दुख आ गई है, इनको कैसे दूर करूं। इस तरह से निराश होकर जीवन में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, मुसीबतों का, है ना, हो या सुख सुविधाएं हो, इनका आपके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इनका क्रम तो चलता ही रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, दुख है तो कभी सुख है। तो इससे घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। टूट पड़े दुख का पहाड़ भी। दुख का पहाड़ यानी बहुत सारी मुसीबतें, बहुत अधिक दुख आपके जीवन में आना। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, कठिनाइयां बढ़ती जाए, तो फिर भी मुंह न मोड़ो तुम। तो मुंह न मोड़ना यानी उनसे नहीं घबराना। ठीक है, तो उनसे देखो, मुंह न मोड़ना यानी हिम्मत
हारना, ठीक है। फिर भी आप दुखों का पहाड़ टूट पड़े, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उन दुखों का हिम्मत, लगन और मेहनत से उनका सामना करना चाहिए। मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा है कि फिर भी मुंह न मोड़ो तुम, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारो, मुंह नहीं मोड़ो, उनसे घबराओ नहीं और उनका सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। राह साथ रहे या रहे न साथी। देखो, जीवन में अगर हमारे जीवन में मुसीबत आई है, जीवन पथ पर हमें अकेले ही आगे बढ़ना है। चाहे ना ऐसी विकट परिस्थिति में, दुख के समय आपके साथ कोई नहीं रहे, है ना, कोई आपका साथ भी ना दे, आपका साथी भी ना हो, तो भी आपको हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हिम्मत हार जाता है वो जीवन में असफल रहता है, वो जीवन में तरक्की नहीं करता, विकास नहीं करता और उसका जीवन निराश होकर वो उसका जीवन वही रुक जाता है, ठीक है। तो चाहे आपका साथ कोई दे या न दे, आपका कोई साथी हो या ना हो, फिर भी आपको मुसीबतों का सामना अकेले ही हिम्मत और साहस से करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। कभी किसी से कुछ मत मांगो, मांगना, मांगे मिले न भीख, यानी बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। मांगना है ना किसका, कायरों का काम है। हमें अपने है ना आप पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए, हिम्मत और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। और कभी किसी से कुछ मत मांगो, यूं फिर हाथ न जोड़ो तुम, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए विवश होकर, क्या घबराकर कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुसीबतें हैं, और किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है ना, शरीर दिया है स्वस्थ, इसीलिए हमें ईश्वर का नाम लेते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए और मुसीबतों का हल ढूंढते हुए, उनका सामना करते हुए, उनका हल ढूंढते हुए उनको मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए आशावादी बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम कविता का भावार्थ यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की कविता का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।